वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप 6 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुकी होंगी। 7th वीडियो आज आपकी हम कर रहे हैं। 7th पार्ट है आपका चैप्टर का। 7th पार्ट में हम क्या चीज़ें करेंगे कि हमने पहले क्या देखा था कि जस्ट एक फ्रांस को बेनिफिट हो रहा था नेपोलियन से, बाकी कोई भी नेशन को बेनिफिट नहीं हो रहा था। नेपोलियन क्या कर रहे थे, रूल ओवर कर रहे थे और जिस उनका मिसयूज़ कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको। तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन नेशंस में अब नेशनलिज्म कैसे डेवलप होगा ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एज अगेन इट वॉज गोइंग टू मोनार्ची सिस्टम बेनिफिशियल फॉर सम नॉट ऑल, यानी कि दोबारा से मोनार्ची सिस्टम आ गया था। बट मोनार्ची सिस्टम क्या था, हम पहले कह रहे थे ना कि मोनार्ची सिस्टम जो है वो बेनिफिट लेकर आ रहा है, इवन तो डेमोक्रेसी से भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। बट सबके लिए ऐसा नहीं था। नेपोलियन सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के लिए अच्छे थे, बाकी नेशंस के लिए अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नो मॉडर्न स्टेट, किंगडम्स एंड डायनेस्टीज, नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि नो मॉडर्न स्टेट। नो मॉडर्न स्टेट का मॉडर्न स्टेट हम किसको कहते हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, यानी कि मोनार्ची सिस्टम नहीं होता है। किंगडम एंड डायनेस्टीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कोई नेशनल टेरिटरीज नहीं है, जोग्राफिकल टेरिटरीज नहीं बनाई गई हैं। एंड नो कलेक्टिव आइडेंटिटी, लाइक एक नेशन को, लाइक हम इंडियंस हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियंस है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को मुस्लिम्स कहा जाता है मेनली, या फिर एक रिलीजन से मुस्लिम्स बिलोंग करते हैं उनको कहा जाता है इटालियन। ठीक है, इटली से बिलोंग करने वाले या इटली में जो फ्रांस से बिलोंग करने वाले, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों को फ्रेंच कहा जाता है। इस तरीके की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। एक पर्टिकुलर जब तक आइडेंटिटी नहीं मिलती तो आप कलेक्टिव नेशन के पार्ट कैसे बन सकते हैं। Whenever रूलर चेंजेस, आइडेंटिटी चेंजेस। मान लीजिए नेपोलियन ने एक राज्य को कवर अप किया है, ठीक है, उस राज्य के जो लोग थे उसके अंडर आ गए, और उसी के पास एक और राज्य है, एक और स्टेट है, वो किसी और राज्य के अंडर है। अगले दिन नेपोलियन ने वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर भी अपना राज कर लिया है। अब एक दिन पहले तो वो राज्य किसी और राज्य के अंडर था, कोई और किंग के अंडर था वो किंगडम, आज वो किंगडम नेपोलियन के अंडर हो गया। तो अब उन लोगों की क्या आइडेंटिटी बन गई कि नेपोलियन के राज्य से बिलोंग करते हैं। तो मतलब जैसे जैसे आपका राजा बदलता है, अगले ही दिन चाहे आपका नया राजा आ जाए, अगले दिन फिर से आप पे कोई अटैक कर दे, कोई नया रूलर आपका आ जाए, तो जैसे जैसे आपका राजा बदला वैसे वैसे आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, एवरी 5 ईयर हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो कोई बीजेपी आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तो हम इंडियंस तो चेंज नहीं होते ना। राजा कोई भी बने, देश का राष्ट्रपति कोई भी बने, पर हम रहेंगे तो इंडियंस ना। तो ऐसी चीज़ नहीं थी, इंडियंस हैं तभी नेशनलिज्म है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ तो था ही नहीं वहाँ पर। इसी वजह से क्या थी, नेशनलिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा था। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल दिया हुआ, हर्सबर्ग एम्पायर। हर्सबर्ग ने क्या किया था, ऑस्ट्रियन हंगरी पर पूरा क्या किया था, अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, पूरे एक एम्पायर को एक्वायर कर लिया है, उस पर पूरा पूरा कब्जा कर लिया है कि जिस तरीके से वो राज्य है वो पूरा का पूरा हमारा हो गया है। अब वहाँ पर चाहे कैसे भी लोग रहते हों, वो क्या माने जाएंगे, हर्सबर्ग एम्पायर के ही लोग माने जाएंगे। अगले दिन चाहे उनको कोई और कवर अप कर लेगा तो उस एम्पायर के लोग माने जाएंगे। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज़ जो होती थी वो डेवलप होती थी। 7th वीडियो हमारा हो गया है, हर्सबर्ग एम्पायर में क्या क्या चीज़ें थी वो हम अपना 8th वीडियो में करेंगे।